नहीं नहीं, मेरी अम्मा ने कहा था कि अगर कोई भूत प्रेत चुड़ैल आसपास हो तो 15 बार हनुमान जी का नाम ले लियो। ठीक है। हे भगवान, ये हमारा हाथ कहाँ से सेठ जी के हाथ के साथ आ गया? जनमान 1, जनमान 2, जनमान 3, जनमान 4, जनमान 5, जनमान 6, जनमान 7, जनमान 8, जनमान 9, जनमान 10, जनमान 11, जनमान 12, जनमान 13, जनमान 14, जनमान 15। ये मेरा हाथ है और ये भी मेरा हाथ है, तो ये हाथ किसका है क्या पता। ओहो, ये हाथ मेरा है और ये भी हाथ मेरा है, ये हाथ किसका है क्या पता। ओहो, सोचना पड़ेगा। क्या ये मैं सोच रहा हूं? अच्छा, क्या ये तीनों हाथ मेरे हैं? नहीं, क्या इसमें से एक हाथ भूत का है? सुनीता जी। पिंटू भाभी। जी सुनीता जी। भाभी आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको सताने नहीं आई हूँ, मैं बस आपसे बातें करने आई हूँ। जी सुनीता जी, बुरा ना मानिएगा, वो क्या है ना कि पहली बार किसी किसी आत्मा ने गपियाने का ऑफर दिया तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या गपियाए, कुछ आइडिया नहीं है। कुछ भी भाभी, बस इधर उधर की बातें। अब तो आपका और मेरा इधर और उधर भी अलग है सुनीता जी। अरे यार भाभी, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना कि मैं भूत हूँ। मेरा मतलब है कि मुझसे पहले की तरह बातें करो ना भाभी। जी सुनीता जी, आप क्यों चली गई? अगर आप जिंदा होती तो हम लोग अभी मिलके अंताक्षरी खेलते, आपको ये अकेले घूम घूम के गाना नहीं गाना पड़ता। ओ भाभी, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन मैं क्या करती भाभी, मुझसे अपनी इलू की इतनी इंसल्ट देखी नहीं गई, मेरा दिल टूट गया। लेकिन आपने मेरे बारे में तो सोचा होता। आपको मैंने ये चूड़ी, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब सुना जी। जी? मेरा मतलब अगर आप साथ में होते तो कितना अच्छा होता, आप मेरी चोटी बनाती, मेरा मेकअप करती। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, अगर हम मिल नहीं सकते तो क्या हुआ, बातें तो कर सकते ना। ये लीजिए मेरा नया नंबर। नया नंबर? इसे सेव कर लीजिए भाभी। हाँ। ऊपर की दुनिया में भी मोबाइल चलता है? और क्या भाभी, और सबसे अच्छी बात तो ना ये है कि वहाँ पे रोमिंग भी नहीं लगती। अब देखो भाभी, मुझे फोन करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए तो अपने फोन की जरूरत थी ना। हाँ हाँ भाभी सेल्फी। हाँ, ले लो। सुनीता जी, मेरा बड़ा मन था कि आपको अपने अंदर के इंसान से मिलवाऊं। भाभी, जिस इंसान की आप बात कर रही हैं उसे तो मैं बहुत पहले से जान चुकी थी। क्या आप जानती हैं? हाँ भाभी, मैं तो अपने जाने से पहले से जानती थी कि आपके अंदर मेरी ना नई बेस्ट फ्रेंड छुपी है। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। भाभी सेल्फी। हाँ। सीढ़ियों ऐसे आज उदास क्यों?
तुम्हारी तबीयत ठीक ना लग रही मुझे, ये बताओ बात क्या है? अरे ना कुछ छोड़े, ठीक है सब। फिर भी कुछ तो है बात, तुम बताओ ना, मुझे ना बताओगे तो कैसे बताओगे? अरे तू अपना काम करना, रहने दे यार। ठीक है सेठ जी, ना बताओ। तुम आज ना बताओगे तो कल बताओगे, कल ना बताओगे तो परसों बताओगे, और ना बताओगे सेठ जी तो तुम्हें दर्द हो जाएगा पेट में। तो फिर काहे को तुम रूठी दुल्हन की तरफ परेशान हो? बता दो ना बात क्या है। छोड़े, किसी को बताइयो मत। ना बताऊंगा। सुन तो, हाँ। सुन। तेरी सेठानी पे ना तो कल रात जो है सुनीता का भूत आ गया था। सेठ जी, तब तो तुम्हारी डबल लॉटरी हो गई। हैं? जी बताओ, रात कैसी कटी? अरे आशिकी करने थोड़ा आई थी वो। अरे वो सोने के झुमके लेने आई थी जो मैंने उससे वादा किया था। अब मुझे क्या पता था कि मरने के बाद वो इतनी लालची हो जाएगी। अब तू एक बात सोच छोटे, कि बरसों पहले किए हुए, बोलो क्या कह रहे? बरसों पहले मैंने जो उससे वादा किया था ना, जो उससे उसे लेकर बैठी थी मजाक को, वो सोच। तो ये तो तुम्हें वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुमने वादा कर दिया, अब क्या है? अरे मुझे क्या पता था कि मरने के बाद वो मेरे ही घर पे आ जाएगी। अब क्या करोगे सेठ जी तुम? अब क्या, उसे सोने के झुमके देने में नुकसान है? सोच, 2 तोले के सोने के झुमके अगर मैं उसे दूंगा, हाँ। तो वो तो लेकर। अच्छा बोल लो पहले, क्या काम भी तो करे, काम भी तो जरूरी। 2 कस्टमर भग गए तुम्हारे चक्कर में। अच्छा धीरे बोल, सुन। हाँ। 2 तोले के सोने के झुमके जो है वो तो लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। हाँ। तो इससे अच्छा ये है कि मैं अपनी घरवाली को दे दूं वो सोने के झुमके। अच्छा, घर का सोना घर में ही रहेगा ना। ये बताओ सेठ जी, हाँ। और तुमने जो सेठानी को तो दे दिए, लेकिन अपनी छमिया से जो तुमने वादा किया उसका क्या करोगे? अरे कल रात जो मैंने उसका रूप देखा ना, हाँ। अरे उसे देख के मेरी सारी क्या कह रहे? अरे सारी आशिकी जो है नाक के जरिए सब बह गई। देख मेरी बोनी हुई है ये सुनीता की आत्मा के साथ है। अब टेढ़ी मेढ़ी शक्ल है तो जवानी में एक ही लड़की पटी मुझसे। अगर कहीं ऊपर वाला मुझे हैंडसम बना देता तो बुढ़ापे में सिर्फ भूतनियों को गहने पहना लिया हूँ। सेठ जी एक रास्ता है। अरे तो बता ना, ये टप टप मारे जा रहे, बता। अच्छा सुन लो, हाँ बोल। मेरी अम्मा कहती थी कि भूतनी और चुड़ैल ये होती है ना जो, अगर इनको लहसुन सुंगा दो तो फिर पास ना फटकती। मैं कह रही हूँ एक बार मेरे कहने से तुम एक बार ये चीज आजमा के देख लो। तू सच कह रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान के देख लो। और इलायची कैसी है? हट! अरे यार तेरे अलग राग हैं। सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, मेरी अम्मा मेरी चाची को चुड़ैल कहती थी। अच्छा। एक बार उसने लहसुन सुंगा दिया। हाँ। कसम से कह रही हूँ मेरे घर के आसपास ना फटकी वो। अच्छा। सेठ जी इतना क्यों सोच रहे हो? मेरी बात मान लो ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। और वैसे भी लहसुन तो सोने के झुमके से सस्ता ही आएगा ना। हाँ सही कह रही यार तू। बगल की बना दूं? इधर आ। पंचू छत पे है? जी इलायची जी। पंचू जी। पहले तो मुझे इलू बोलो, और ये तेरे लिए। जी इलू जी, ये क्या है? ये ना तेरे लिए स्कूल ड्रेस है। मैं और सुनो ना साथ में स्कूल जाते थे, तो मैंने सोचा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाय हाय मेरे पंचू, तो थोड़ा अंतर्यामी टाइप्स हो गया। मतलब हद ही हो गई यार, मतलब मेरे दिल की बात मतलब तेरे दिल तक पहुंच रही, मतलब। देखिए इलायची जी, हम कह रहे हैं, देखिए इलू जी, हम बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। पंचू यार बातों में टाइम वेस्ट मत कर, लेट हो गया वैसे। चलिए ड्रेस पहन लो, और विग भी है इसके अंदर, बड़ा ही प्यारा सा कलर है, मतलब मजा आ जाएगा पहन के। साथ में जाएंगे दोनों सहेलियां। चल चल। देखिए इलू जी, हम लड़कियों की यूनिफॉर्म कैसे पहन सकते हैं आप? नहीं नहीं पंचू, मतलब अब मैं तुझे ड्रेस तो चेंज नहीं करवा सकती ना, मतलब समझ
समझ रहे हैं ना, मतलब मैं नहीं करा सकती हूँ। ये इलायची जी, हम ये हरगिज नहीं कर पाएंगे, माफ करिए, हम ये नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, सुनो सुनो, खाए दो, मैं तेरे इलायची पास जी, आ रही हूँ। इलायची जी, सॉरी सॉरी, हम पहन रहे हैं ना, हम पहनते हैं जी। जाइए जाइए ना, जल्दी कीजिए, वैसे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सुनीता जी, पहले बता देती तो मैं भी साथ में ही छलांग लगा देती। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। भाभी, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, आप यहाँ खड़े जाइए, मैं आपको धक्का दे देती हूँ। सच में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं, जाइए। हाँ, अरे इलायची जी, अब भी कौन सी जिंदा हूँ मैं, मेरी तो मांग ही सूनी हो गई जी। भाभी, आपकी माँ कहाँ से सोनी हो गई? वो क्या है ना, सुनीता जी स्पेशल सिंदूर लाती थी, तो वो सिंदूर खत्म हो गया ना, इसलिए मांग सूनी हो गई। भाभी, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अब क्या करें? अब हम दोनों का सहारा तो सिर्फ चीचा जी ही है। अब ये दिन भी काट लेंगे मजे ले लेकर। क्या कर दिया है तू मंगीलाल? गुलाब टाकल अच्छे से करना, तो उलझना नीचे आपस में पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे मंगीलाल, आज ना मैं बैंगन के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। अरे वाह वाह जनाब, क्या बात है। आप तो सर्वगुण संपन्न हो। दरोगाइन जी तो आपकी आरती उतारती होंगी। नहीं, वो ना, वो सारा दिन एक सास की तरह ना मेरे काम में नुक्स निकालती रहती है बस। अरे रे, ये तो गलत बात है। वैसे जनाब, आप सिलाई भी बहुत बढ़िया कर लेते हो। हाँ मंगीलाल, वो गर्मी की छुट्टियां हुई थी ना जब 10वीं की, तब सीखी थी मैंने ये। तुझे बताऊं, आज भी दरोगाइन की जितने ब्लाउज है ना, वो सारे मैं ही सिलता हूँ। जनाब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दो मेरे पैंट की ना सिलाई खुली हुई है, वो भी गलत जगह से, कहो तो ले आओ। तेरा मुंह ना सिल दूं मैं, वो फटा हुआ है ये। अरे जनाब बताइए, फालतू बातों के चक्कर में ना मैं जरूरी बात तो बताने भूल गया। क्या? जनाब अपना वो खबरी है ना, हाँ। वो बता रहा था कि अपने इलाके में कुछ लड़कों का गिरोह आया है, जो लड़की के भेष में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ना सबसे पहले लड़कियों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद उसको अगवा कर लेते हैं। ये गिरोह है नाटक मंडली? अरे अगवा करना तो यो मुंह बंद करो, उठाओ और ले जाओ, इतना तमाशा क्यों? क्या बोल रहा बे? मतलब एकदम दुरुस्त जनाब, बिल्कुल बिल्कुल सही। और लड़कियों के कपड़े पहनने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मंगीलाल, लड़कियों के कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी बताऊं सच बात, तो रोज ड्यूटी के बाद ना घर जाके नाइटी पहन लेता हूं। मतलब बहुत ही आरामदेह और एकदम हवादार कपड़ा है वो मजा आता है तो। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं लोगों को अगवा कर रहा हूँ, हैं? सही कहा जनाब आपने। मंगीलाल, अब स्कूल यूनिफॉर्म गिरोह का सामना दरोगा पिंकी से होने वाला है। मजाल है कि चांदनी चौक से एक भी लड़की अगवा हो जाए, 55 से दिल्ली में रह रहा हूं। यार पता नहीं यार, इलायची जी ने हमें इस वेशभूषा में यहाँ पे बुला लिया, खुद आई नहीं है। इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई है। मन कर रहा है ये धरती फट जाए और उसमें हम समा जाए, खत्म हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। इसमें काम फंस गए यार।
हमें डरा ही दिया। कौन हो तुम? पिंकी जी पूछ रहे हैं। मैं इलायची की नई फ्रेंड पंछी भैया। पंछी? घोंसला कहाँ है तुम्हारा? मतलब कि कहाँ से आई हो तुम? मैं बस यहाँ पास से ही आया हूँ। हैं? मेरा मतलब आई हूँ। कितने पास से? पास की दुकान से? मैं बस यही 4 गली छोड़ के 5वीं गली से आई हूँ। एनीवे, टाटा, नाइस मीटिंग यू। एक मिनट पंछी जी, कहाँ चल पड़ी? माशाल्लाह, काफी अच्छी सेहत है आपकी, या एकदम मर्दाना। वो क्या है ना कि मेरे जन्म के समय मेरी मम्मी ने मर्द पिक्चर देखी थी, तो शायद उसी का असर होगा भैया। हाँ, क्या बात है। और भगवान ने इतनी लंबाई भी दे दी है। 2 फिल्में एक साथ तो नहीं देख सकती ना। वो क्या है ना कि मर्द पिक्चर में कौन थे? कौन? अमिताभ बच्चन जी। तो शायद उसी का असर होगा भैया। और ये जो पैरों में इतने बड़े बड़े बाल उग रहे हैं, ये क्या है? वो क्या है ना, मेरी मम्मी को अनिल की फिल्में देखने का भी बड़ा शौक था भैया। अच्छा, बड़ी अजीब है तुम्हारी मम्मी। किसी दिन मिलना पसंद करेंगे हम। और ये जो कान है तुम्हारे, ये ना छिदवाए तुम्हारे कभी किसी ने? ये किस फिल्म का असर है? अरे बता दे। देखिए, आप ऐसे अकेले में खड़ी लड़की को तंग कर रहे हैं। हैं? मैं शोर मचा दूंगी। आई नो माय राइट्स के। नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो यूं ही पूछताछ कर रहे हैं, बस पूछताछ कर रहे हैं भाई। आई थॉट सो। नॉट सो नाइस मीटिंग यू, बाय। ये इस पंछी पे जरा नजर रखियो। मुझे तो कबूतरी की भेष में कोई कबूतर दिख रहा है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनीता जी इतनी सी बात पे, इतनी सी बात पे जान दे दी। बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती तो हमारी दिन में 10 बार होती है। अगर ऐसे हम जान देने लगे तो साल में 65 बार मरे जिंदा हूँ। मैं अकेला छोड़ क्यों चली गई सुनीता जी? क्यों चली गई सुनीता जी? पिंटू भाभी, आपने मुझे याद किया? सुनीता जी, अजी अब और काम ही क्या है हमारे पास आपको याद करने के अलावा? क्यों? घर के सारे काम कौन करता है? अजी अब कहाँ किसी चीज में मन लगता है। बर्तन धोती हूँ तो प्लेट में आपका ही चेहरा दिखता है। इतनी गलानी भरी अंदर कि कपड़े धो के सुखाने के लिए मरोड़े तो ऐसा लगा ना आपकी गर्दन मरोड़ रही हूँ। वॉशिंग पाउडर के झाग में भी आपकी तस्वीर के बुलबुले नजर आते हैं अब तो। भाभी, आपको पता है मेरा भी ना हाल एकदम डिट्टू आपके जैसा हुआ पड़ा है। क्या मतलब उस दूसरी तरफ की दुनिया में भी आपको कपड़े धोने और झाड़ू पोंछा का काम मिला है? नहीं यार भाभी, मेरा मतलब है मैं भी ना आपको बहुत ज्यादा याद करती हूँ, इसलिए तो बार बार मिलने आ जाती हूँ ना आपको। अजी अब इस वाईफाई की मुलाकात से क्या फायदा? अब तो मैं आपको छू भी नहीं सकती और अपने सपने भी पूरे नहीं कर सकती। भाभी सेल्फी। हाँ ले लो। कैसे सपने भाभी? अब टूटे हुए सपनों की हकीकत जान के क्या करेंगी आप? अरे आप बताओ ना यार, मैं देख लूंगी ना मुझे क्या करना है। रहने दीजिए, दिल को दुखा के क्या मिलेगा? भाभी पता है आपको, ऐसी आप उदासी शक्ल जब बना लेती हो ना, बहुत ज्यादा क्यूट सी लगती हो। अजी जिंदगी में पहली बार किसी ने क्यूट बोला, वो भी एक चुड़ैल। मेरा मतलब आत्मा ने बोला, आत्मा ने। भाभी मैं आपको चुड़ैल लगती हूँ? नहीं वो तो मेरे मुंह से निकल गया। आप तो ना पुरानी फिल्मों की वो सुंदर सी भूतनियाँ होती थी ना, बिल्कुल वैसी लगती हैं।